हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 823 का हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम HPG के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59 की। आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो फर्स्ट है आपका पूछा गया है रिट्रीव। रिट्रीव की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिट्रीव की जो करेक्ट स्पेलिंग है। रिट्रीव का मीनिंग होता है किसी चीज को वापस लेना, पुनः पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है वर्क हार्ड। जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं उन्हें हम इंडस्ट्रियस कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपका क्रूअल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रूअल का मीनिंग तो आपको पता ही है, जो निर्दयी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब साइड। तो इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सब साइड। और इसका मीनिंग होता है नीचे की तरफ को गिरना, टू फॉल टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरोगेटिव। तो आपको जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरोगेटिव। इसका मीनिंग होता है सम काइंड ऑफ स्पेशल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बताना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं और आपको एक करेक्ट वन को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 64। द चीफ गेस्ट वाइफ गेव डैश द प्राइजेस। तो इसका जो राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, द चीफ गेस्ट वाइफ गेव अवे द प्राइजेस। नेक्स्ट है आपका बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शशि डैश हर फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विल हैव टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी सिंग्स डैश हर मदर डज। वो अपनी माँ की तरह गाती है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा एज, शी सिंग्स एज हर मदर डज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट डैश 2 months। तो ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, विद इन। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा द कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months। और आप यहाँ पर देखिए कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द रॉबर्स वर अरेस्टेड एंड डैश प्रिजन यस्टरडे। जो आपके लुटेरे थे उन्हें अरेस्ट किया गया और जेल ले जाया गया, या पिछले कल जेल ले जाया गया। तो इसमें क्या सही आएगा? तो इसका जो सही होगा द रॉबर्स वर अरेस्टेड एंड टेकन टू प्रिजन यस्टरडे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस। नेक्स्ट है आपको बताना है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके लिए आप एक वर्ड बताना है जो उसे फिट बैठता है। एनीथिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। आपको बताना है जब आपने किसी लेटर को साइन कर दिया है उसके बाद जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोस्ट स्क्रिप्ट। इसका जो राइट आंसर होगा। अगर आप बात करते हैं पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मीनिंग होता है फ्यूचर जनरेशन। आपकी जो इसका मीनिंग आप याद रख सकते हैं फ्यूचर जनरेशन, जिसे हम कहते हैं आपकी भावी पीढ़ियाँ। और अगर आप बात करते हैं पायरोमानिया, सॉरी, अगर आप करते हैं कॉरिजेंडम की, अगर आप इसमें ऑप्शन डी को देखें तो कॉरिजेंडम का मीनिंग होता है अगर आपने किसी बुक को प्रिंट किया है और उसमें कोई एरर है तो उसे हम कहते हैं कॉरिजेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानिया फॉर ट्रैवल।
या मेनिया फॉर ट्रैवल, मतलब एक पागलपन होता है ट्रैवल का, ठीक है, एक तरीके से उसे हम, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ड्रोमोमानिया, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट एनी पर्पस। अगर आप बात करते हैं ऑप्शन बी की, पायरोमानिया क्या होता है? पायरोमानिया मतलब फायर से रिलेटेड, आपको ऐसी डिज़ायर होती है, आपको पता है कि आप कहीं आग लगाएंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, बट फिर भी आपके अंदर डिज़ायर होती है कि मैं आग लगाऊं, और आपकी डिज़ायर तभी शांत होती है जब आप आग लगाते हैं, विद इवन की नोइंग कि उसके गलत मतलब जो परिणाम होंगे। नेक्स्ट है आपका बिब्लोमानिया, आपने पढ़ा भी होगा बिब्लोग्राफी, तो उसी तरीके से आपका बिब्लोमानिया यानी कि बुक्स से रिलेटेड, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होती है बुक्स की, उसे कहते हैं बिब्लोमानिया। और लोगोमानिया का मीनिंग होता है जो इंसान बहुत ही एक्सेसिव टॉकिंग करता है या बहुत ज़्यादा बोलता है, उन्हें कहते हैं हम लोगोमानिया। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अ कॉमन प्लेस रिमार्क, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर आप पक्षियों को रखते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एवियरी। तो देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में किसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पर ये ऑप्शन आया था, तो मैंने इसे भी एक्सप्लेन किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए अभी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसीलिए मैं आपको ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए वीडियोस लंबी भी होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। आप बात करते हैं ऑप्शन बी की, एपियरी, इसका मतलब होता है जहाँ पर आपका बीज मतलब मधुमक्खियाँ रहती हैं। ऑप्शन सी तो आपको पता ही, आर्मरी, बिकॉज पबजी और क्या कहते हैं उसे, फ्री फायर तो सभी खेलते ही हैं, तो वहाँ पर आर्मरी आर्मरी ही चलता रहता है, तो आप याद रख सकते हैं। जू का तो आपको पता ही है। तो देखिए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिलेट करके हम सीख सकते हैं। अ पॉलिटिकल लीडर वू ट्राइज टू स्टार अप पीपल, ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा डेमेगेज। आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। डिक्टेटर तो आपको पता ही है, जहाँ पर मतलब एक ही जो इंसान होगा या लोग होंगे उनकी ही डिक्टेटरशिप चलती है। आप एक मूवी भी देख सकते हैं डिक्टेटर, आपको पता चल जाएगा कि एक डिक्टेटर क्या होता है। जहाँ पे आपका आप ये समझ सकते हैं डिक्टेटर का मतलब ये कि जहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, उसे ही हम डिक्टेटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो आपके ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं, जो भी आपको एक वर्ड दिया है, हम्बल। हम्बल का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन बी प्राउड। अगर आप बात करते हैं डेस्पोटिक की मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है जिस पर कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, जिस पे कोई निरंकुश, जिस पे कोई अंकुश नहीं है। और अगर आप बात करें पॉम्पस की, तो पॉम्पस का मीनिंग होता है जिसे जो बहुत ही खुद को, जो सेल्फ को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। नेक्स्ट है आपका डिप्लीट, तो डिप्लीट का जो मीनिंग होगा उसका होगा रेप्लेनिश, इसका जो करेक्ट आंसर है। फिकल, फिकल का मीनिंग होता है जो आपका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसके लिए आपका ऑपोजिट वर्ड आपको पता ही चल चुका होगा, ऑप्शन सी कांस्टेंट। क्विक का और फास्ट का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज चेंजिंग विदाउट रीजन, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुलर। नेक्स्ट है आपका एविडेंट, तो एविडेंट का आपका जो आंसर होगा, देखिए आप एविडेंट का कैसे पता लगा सकते थे, एविडेंस,
आपके पास जो साक्ष्य होते हैं, वो एक साक्ष्य का मतलब है कि जो एक सबूत है, पक्का है जो कोई चीज़, ठीक है। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते थे, उसका ऑपोजिट क्या होगा, डाउटफुल। अब बात करते हैं आपकी हिंदी ग्रामर की। तो आपको शुद्ध शब्द चुनने हैं, तो आपसे पूछा गया है साधारण। और देखिए, जो लोग भी हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, अगर आपकी जो बोल चाल है वो लैंग्वेज अगर आपकी सही है, तो आपको इन शब्दों को पहचानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज साधारण साधारण तो आपने 1000 बार पढ़ा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन बताना है आपको। तो अर्जुन का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वात्सल्य। नेक्स्ट है आपका उत्सव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्सव। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सैंक्शन। देखिए, सैंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप याद रख सकते हैं कि नई पोस्ट सैंक्शन कर दी है सरकार ने, कि आपकी जो नई वैकेंसीज को है वो सैंक्शन कर दिया है। इसके दो मतलब होते हैं। सैंक्शन का मतलब मंजूरी भी होता है और बैन भी होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंजूरी। समटाइम आपने न्यूज़ में देखा होगा, जैसे ईरान पर सैंक्शन लगते रहते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगा देता है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कनकरेंस। तो इसका मीनिंग होता है ऑप्शन सी, सहमति। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का तो सभी को ही पता है, ऑप्शन बी, विशेषज्ञ। वरिष्ठ आई एम सॉरी, वरिष्ठ तो आपका सीनियर होगा। टेक्निकल। तो टेक्निकल का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राविधिक। नेक्स्ट है आपका 88 का इन्फेंट्री है, जो इसका आंसर है आपका पदाति। नेक्स्ट है आपका, आपको मुहावरे बताने, पाँव उठाकर चलना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शीघ्र चलना। देवालय में समास है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आप ऑप्शन बी, तत्पुरुष। आपको बताना है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रति जमा उत्तर। नेक्स्ट है आपके पास गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुणवती। तो ये गुणवती तो यहाँ भी लिखा गया है, बट यहाँ पर आपका जो मात्रा का फर्क है। क्षमा का बहुवचन है, तो जो क्षमा है उसका बहुवचन भी क्षमा ही है। आप इस पीडीएफ को hpexams.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर करंट अफेयर्स या फिर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं या आपका जो स्टडी मटेरियल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नारी की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नारीत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूठ का विशेषण क्या है। तो झूठ का जो विशेषण है वो है आपका झूठा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कमजोर में उपसर्ग क्या है। कमजोर में उपसर्ग है आपका कम, मतलब जिसमें ताकत कम हो वो कमजोर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ का पर्यायवाची क्या है। अर्थ का पर्यायवाची है आपके पास संपदा। त्यागी का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है स्वार्थी, मतलब स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम कर चुके हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। इन केस आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।